मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर मारूफ़ उलमाए कराम हमारे सेगमेंट में महफ़िल रमज़ान की महफ़िल उलमा में मौजूद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शबीर हसन मेसमी साहब, डॉक्टर मोहम्मद इसहाक़ आलम साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब और जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल जो आया बिफ़ोर वी टेक द कॉल्स, मेसमी साहब आपसे शुरू करेंगे। ड्रॉप शिपिंग का जो तरीक़ाकार है कारोबार का, उसके हवाले से पूछा है, इज़ इट अलाउड, नहीं, क्या है उसका मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी पाकिस्तानी कौम को कल के अलमनाक वाक़यात पर तस्लीत अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ज़िम्मेदारान अब ज़िम्मेदारी से काम लेंगे। बहुत सी माओं की गोदें उजड़ गई हैं और जिन्होंने ये अमल अंजाम दिया है उन्हें भी सोचना चाहिए कि दुनिया ही नहीं है, क़यामत में भी उनको जवाब देना है। इस तरह से इसमें कई रोज़ेदार होंगे, कई बच्चे हैं। ये वाक़या अफसोसनाक है और मैं पूरी टीम की तरफ से तस्लीत अर्ज़ करता हूँ और फ़ौज को कहता हूँ कि हिम्मत करें और जो भी आपके दरमियान में भी केयरलेस लोग हैं उनके साथ भी एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह की केयरलेसनेस ना हो। देखिए, ड्रॉप शिपिंग का मतलब अगर ये है कि आपने ऑर्डर दे दिया और वो चीज़ आपके पास आ जाती है और आप उसकी पेमेंट कर देते हैं या एडवांस में क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम। ड्रॉप शिपिंग का एक होता है कि आपने कहीं से सामान उठाया, आपके पास ऑर्डर आया, लेकिन आपने कहीं और से खरीदा और उसको बेच दिया। अपने पास एक कंपनी, जैसे मेरी एक कंपनी है, सामान लेकिन आपके पास है, ये मेरी क्लाइंट है, इन्होंने मेरे पास सामान है नहीं, मेरे पास सामान नहीं है। ठीक है, मैं ज़रा गलत समझा था। इसमें क़तन किसी किस्म की कोई गलती या कोई मना नहीं है, फ़िक़्ह जाफ़री के अलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जारी कारोबार है, इस कारोबार में जो सीरत के हवालों से और दीगर हवालों से हमें वाक़यात मिलते हैं, उसमें ऐसे कारोबारी लोग थे कि जो एक शय कभी कूफा से ख़रीदते थे, कभी बालाबक से ख़रीदते थे, कभी हज़रतमौत से ख़रीदते थे, कभी बसरा से ख़रीदते थे, कभी हिजाज़ के पास नहीं होती थी। हाँ, वो नहीं होती, शय उनके कब्ज़े में नहीं होती थी। और लेकिन उस शय का असल ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो ख़राब चीज़ आप नहीं बेच रहे हैं। ऐसी शय जो ब्लो एग्रीमेंट हो या अंडरस्टैंडिंग हो। अगर ऐसी शय जो अप टू द मार्क है, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है, उसे आप बेच रहे हैं और इसके हलाल में मुनाफा मुनासिब कमा रहे हैं, बिल्कुल तो जायज़ है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर ले लेते हैं और अगर पिछले सवाल पे भी कुछ ऐड करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं कराची से। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हमारे पास कोई गोल्ड और चांदी जैसी ज्वेलरी और कोई बिजनेस के पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास गाड़ी है जिसकी रकम 7 से 8, तो क्या हमें ज़कात देनी होगी? 7 से 8 लाख की मालियत की गाड़ी और आपके इस्तेमाल में है गाड़ी? जी, वो इस्तेमाल में हमारे। उसमें ज़कात बनती है नहीं, वो तो ज़ाहिर वो सेविंग्स वाला मामला होता है। ज़कात पूछ रहे हैं जी, इस्तेमाल की चीज़ों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तेमाल की जो भी चीज़ें होती हैं उसके मालियत 7 लाख हो या 7 करोड़ हो, जी, उसमें ज़कात नहीं। भले मेरे 2 घर भी हों तो अगर दोनों इस्तेमाल में है तो उन पे ज़कात नहीं, कोई ज़कात उस पर नहीं होती। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आया है। एक बच्ची ने सवाल पूछा कि हमारे वालिदैन बहुत मार पीट करते हैं तमाम बहन भाइयों को, तो वालिदैन के औलाद पर क्या कुछ हुकूक हैं? अगर हम कुछ आगे से कहते हैं तो वो कहते हैं कि तुम उफ़ भी नहीं कह सकते, तो उफ़ के मायने क्या हैं? ये अरबी का लफ्ज़ है, तो इस उफ़ के मायने क्या हैं? क्या हम उफ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते या इसके कुछ और मायने हैं? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करें, फिर बाकी लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले शिपिंग के जो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जो बात हो रही थी, उस हवाले से दो बातें गुजारिश करना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। हदीस शरीफ में एक बात वजाहत के साथ बयान की गई है कि जो चीज़ आपके मिल्क में और आपके कब्ज़े में ना हो उसे आप आगे नहीं फ़रोग़ कर सकते। ठीक है। और उसकी बुनियादी वजह वही डॉक्टर साहब ने बयान की, डॉक्टर कादरी साहब ने, कि उसमें गरर का, धोखे का जो बुनियादी खदशा हुआ करता है वो इसमें मौजूद है, क्योंकि आपको क्वालिटी का पता नहीं है जब तक वो आपके पास नहीं है। अब यहाँ इस सूरत में चूँकि आजकल ड्रॉप शिपिंग एक बहुत बड़ा कारोबारी ज़रिया है और उन लोगों को पता होता है कि जिन्होंने जहाँ से उनका क्लाइंट है ना, उसको जहाँ से वेयर हाउस से उनसे जान पहचान होती है, वो काम उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जिनके पास उस ख़ास क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। तो तीन सूरतें हैं जिन सूरतों पर अमल करके हम इसे बासानी कर सकते हैं। पहला तो है वकाला, यानी वो एजेंसी होल्डर हो और वो उनका एक मिडिल मैन बनकर वो काम कर रहा हो, उसमें उसको कमीशन मिलेगा। सेकेंडली ये है कि वो उस चीज़ का बनाने वाला हो कि वो एक ऑर्डर ले और हूबहू उस जैसा बनाकर और फिर वो बेच देता है।
और तीसरा ये है कि वो अपने पास माल मंगवाता है और फिर माल मंगवाने के बाद रोक कर फिर उसे आगे भेज देता है। तो ये 3 चीज़ें फ़ुक़हाए कराम ने तमाम मसालिक के इस चीज़ों को ख़ास ख्याल रखने का कहा है, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि इसमें धोखे का अंसर गालिब होता है और वो ना हो। और जहाँ तक आपका ये सवाल था, इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, आजकल होता क्या है जो हमने सुना है, ज़ाहिर कि आज तक किया तो नहीं है। जी जी। ड्रॉप शिपिंग में लोग ये बताते हैं कि ये होता है कि मैंने एक ऐड लगाया है कि फ़लाँ चीज़ मेरे पास है, हालांकि मेरे पास होती नहीं है। ऑर्डर आता है तो फिर मैं तलाश करता हूँ कि वो कहाँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तलाश करके फिर मैं ख़रीदता हूँ, फिर आगे उसको बेचता हूँ। सही कह रहे हैं। तो सरासर गलत है। ये भी यहाँ पर मैंने AI से भी मालूम किया है। जी। वो ये कहता है कि ऑर्डर लेने वाला ये कहता है कि ये चीज़ अवेलेबल है, ये नहीं कहता है कि मेरे पास है। ठीक है। अगर वो ये कहे कि मेरे पास है तो आपकी बात, और अगर वो कहे ये चीज़ अवेलेबल है और उसे पता होता है ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। लेकिन आप हजरात की बात को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त नाम लिए बगैर एक ऐसी कंपनी है जो बाकायदा डॉज दे रही है। जी, बाकायदा तौर पर 2 नंबरी कर रही है। अच्छा। टी से उसका नाम शुरू होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ मैं नाम लूँगा तो उस पर भी आप पे भी केस हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान में खुदारा फेलन ऑनलाइन शॉपिंग या ड्रॉप शिपिंग का काम न करें, वरना क्वालिटी भी आती है, पैसा भी जाता है। थैंक यू। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है। एक ऑप्शन देते हैं राबिया बहन जी बताइए कि जब वो शय आपके पास पहुंचती है, अगर आप मुतमईन नहीं है तो वापस कर सकते हैं। ये 80 वाले नहीं देते। तो चल, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं हो सकता है वो ना हो। ब्रेक में अब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि टी कौन है। आप ऑफ कैमरा पूछ लीजिएगा। ऑफ कैमरा पूछूंगी। लेकिन वो उसमें जब ऑप्शन अगर ये है कि अगर शय में कोई ऐब आप देख रहे हैं और वो आप पसंद नहीं कर रहे तो आप उसको वापस कर दीजिए, तो वो तो दुरुस्त है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये पता चल जाए ये धोखाधड़ी में है तो कोशिश कीजिए ना लीजिए। अच्छा, अब ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है तो एक और चीज़ भी, मैं अगर किसी ने कोई सामान ऑर्डर किया और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा हुआ है कि इसकी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, लेकिन जब आपने घर पे रिसीव किया कैश ऑन डिलीवरी पे, आपको उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, आपने वो खोल भी दिया, देख भी लिया, और अब आप उस राइडर को कहते हैं कि वापस लेके जाओ। अक्सर और बेशतर ये राइडर्स रो रहे होते हैं। वो एक फेसबुक पर ग्रुप है, उस पर ये पोस्ट आ रही होती है कि जी हमारे पैसे कट गए, कंपनी वाले ने कहा आप लेकर गए, आपको पैसे लाने थे, इसकी रिटर्न पॉलिसी नहीं है। तो फिर इसका किस पर जाएगा ब्लेम? पहली बात तो ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है इतनी बारीक लिखी होती हैं कि आप मैग्नीफाई ग्लास लगा कर भी उसे नहीं पढ़ पाते हैं। और वो कहते हैं यहाँ साइन कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, और यहाँ तो एक्सेप्ट करना पड़ता है डिजिटलाइज में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि कारोबार के अंदर हर चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए, तभी वो हलाल होगा और तभी वो बेहतरीन कारोबार कहलाएगा। इसीलिए डीडी परफ्यूम्स निकाला है मैंने। दूसरी बात यह है दानिश भाई कि पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया में रिटर्न पॉलिसी मौजूद होती है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी हिमायत की है, इसको अलाउ किया है। तो रिटर्न पॉलिसी आपके कारोबार को तरक्की देने का जरिया है। तो जितने भी इस तरह के कारोबार करने वाले उन लोगों को चाहिए कि ये पॉलिसी रखें, रिटर्न पॉलिसी रखें। ये इसलिए नहीं रखते, उन्हें मालूम है कि देखने के बाद Amazon वगैरह जितनी बड़ी कंपनीज है दुनिया में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिटर्न पॉलिसी होती है। वो कहते हैं नहीं पसंद आई वापस कर। ईबे है बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी है ना, पहले इंट्रोड्यूस करने वाली है। नाम छोड़ें आप, सवाल करें। अच्छा, एक और सवाल है। माँ बाप के हवाले से जो सवाल आया था, देखिए माँ बाप के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। इतने हुकूक हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत के साथ अगर किसी का हक़ तस्लीम किया है तो वो वालिदैन हैं। अनिअबुदुली वश्कुर ली वालिदैन वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु बिल वालिदैन ihसाना। 2 मकामात फरमाया। अल्लाह का फ़ैसला भी यही है और अल्लाह का हुक्म भी यही है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है और उनका शुक्र अदा करते रहना है। तो वालिदैन के तो बहुत ज़्यादा हुकूक हैं, और जो फरमाया वला तनहरहुमा, उन्हें झड़कना नहीं है, वला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़िन, उन्हें उफ़ भी नहीं करना। तो अरबी ज़बान में उफ़ से हल्का कोई जुमला ही नहीं है। नहीं तो ये उर्दू वाला उफ़ तो नहीं है। हो भी नहीं कह सकते। वो क्या है कि आपने मुंह फेर लिया, या ना मुंह फेर सकते हैं ना उफ़ कह सकते हैं। वो मारें तो भी यानी कुछ भी नहीं कह सकते, बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करना है। और लेकिन माँ बाप इंदल्लाह मुजरिम होंगे अगर वो अपनी औलाद को बेजा मार रहे हैं, क्योंकि ये भी सरकार दो आलम का हुक्म है, अकरिमू औलादकुम, अपनी औलाद की तकरीम करो, अपनी औलाद को इज्जत दो। सरकार दो आलम का अमल ये है कि सैयदा फातिमा आती हैं तो आप खड़े होकर उनका हाथ चूमते हैं, उन्हें अपनी मस्तक पे लाके बिठाते हैं। और अगर आपके नवासे ऐन हालत खुतबा में जब आप मिंबर पर तशरीफ़ लाते हैं और लंबा कुर्ता पहने हुए हैं और उलझ गिर जाते हैं, तो आप मिंबर से उतर कर जाते हैं, उन्हें गोद में उठाते हैं, चूमते हैं, सूंघते हैं, अपने पास बिठाते हैं और फरमाते हैं कि ये जन्नत के फूल हैं, इनसे खुशबू भी आती है।
तो हुजूर करीम वसल्लम की तालीमात ये हैं, वालिदैन का जो हक़ है वो अपनी जगह मुक़द्दम है, फ़राइज़ भी हैं, कोई लेकिन फ़राइज़ बहुत ज़्यादा हैं और औलाद के भी हुकूक़ हैं, उन हुकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए। कल हमारे पास एक खातून आई, ज़ाहिर है अब वो जवान है, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उनको उनकी वालिदा छोड़कर चली गई। जो वालिद थे वो सऊदी अरब में जॉब करते थे, वो ददयाल के पास छोड़कर किसी और शख्स के साथ चली गई, शादी कर ली उन्होंने, खुला ले ली। ये बच्ची जब 10 साल की हुई तो माँ से कांटेक्ट हुआ और फिर वो उस माँ के पास अपनी गई और स्टेप फादर के पास। माँ वहाँ से भी छोड़कर उसको चली गई कुछ अरसे में। उस बच्ची पर उसके स्टेप फादर ने जो पॉसिबल आप जुल्म सोच सकते हैं वो किया, उसको फिज़िकली अब्यूज़ किया, मेंटली अब्यूज़ किया, यहाँ तक कि जब उसे अंदेशा हुआ कि ये लड़की भाग जाएगी, उसकी स्टेप डॉटर, तो उसने उसकी टांग काट दी। वो हमारे साथ कल यहाँ मौजूद थी। उसके बाद एक पूरा प्रोसेस हुआ, वो एक टीवी शो पर भी गई, उन्होंने उससे भी कहा, फिर उसको एक NGO में भेजा, वहाँ पर शी वॉज अगेन फिजिकली अब्यूज्ड बाय द पीपल ऑफ दैट NGO, जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई भी हो रही है। बहरहाल उसके बाद वो एक ट्रस्ट है आगोश, वहाँ पर आई और 10 साल से वहाँ पर मौजूद है। हमने कल ये बात की और चूँकि ये पूरा वाक़या पंजाब में हुआ था, लाहौर में, अब वो बच्ची कराची में, तो मैंने एक अपील की कि इस पर अब नोटिस लें। मरियम नवाज़ साहिबा हैं, वो काफ़ी काम कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, तो फौरी तौर पर मैं एक तो बहुत शुक्रिया कहूँगी कि लोग देखते हैं और फिर अनदेखी कर देते हैं, लेकिन मुझे फ़ौरन ज़ीशान साहब की कॉल आई जो कि मरियम नवाज़ की टीम में, और उन्होंने उस बच्ची से फौरी तौर पर रब्ता किया और वो कह रहे हैं चाहे ये 10 साल पुराना केस हो, अगर बच्ची अग्री करती है तो हम अभी इस बच्ची की FIR कटवाएंगे और उस शख्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे जिसने बच्ची को फिज़िकली अब्यूज़ किया स्टेप फादर होते हुए। लेकिन थैंक यू करते हुए, और अल्लाह करे बच्ची को इंसाफ मिले, ऐसी माँ का क्या जो अपनी औलाद को छोड़कर चली गई, और फिर उस शख्स का क्या जिसने इस तरह से उसके साथ दरिंदगी की, इनका अंजाम क्या होगा। मैं चाहती हूँ मुफ्ती साहब क्लियर अल्फाज में बताएं लोगों को, ताकि वो कुछ शर्म कर लें इस मामले पर। हदीस में आता है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत की निशानी होगी कि वालिदैन अपने बच्चों से बेजार होंगे और बच्चे अपने माँ बाप से बेजार होंगे। ये हमने तो जानवरों में देखा है कि वो भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। आप किसी चील को, किसी कौवे को पत्थर मार के दिखा दें, किसी बिल्ली के बच्चे को आपको सता के दिखा दें, फिर आप देखें आपके साथ क्या होता है। बस वही बात है कि खून सफ़ेद हो गए और जो रहम का मादा था, जो मोहब्बतें थी, वो चीज़ें इतनी ख़त्म हो गई हैं, यानी इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई किसी अपने बच्चे को कोई छोड़ के भी जा सकता है। 2 बार। लेकिन हमारे इसी पाकिस्तान में, हमारे इसी मुल्क में इसके मिसालें मौजूद हैं कि बेटा उठता है माँ बाप को मार देता है, बाप उठते हैं वो बच्चे को मार देते हैं। यानी तसव्वुर भी कैसे हो सकता है। हम तो यकीन जानिए अगर अपने बच्चों को थप्पड़ भी लगाते हैं तो उसके बाद हम तो एक केस की बात कर रहे हैं, कल इतने सारे केसेस आए थे। एक बच्ची और आई हुई थी, वो डिफरेंटली एबल्ड बच्ची थी, जहनी तौर पर माजूर थी, 17 साल की वो बच्ची थी, और कोर्ट में उसको डायरेक्ट पुलिस ने उसको अपनी हिफाजत में लिया और फिर कोर्ट में लेकर गया, फिर कोर्ट ने फैसला किया कि उसको आगोश में भेजें। 17 साल की उस जहनी माजूर बच्ची वाज एक्सपेक्टिंग, 7 माह की वो हामला थी और उसे नहीं पता कि वो शख्स कौन था, उसकी बच्ची को पाल रहे हैं। कल मैं इस बात से होगा क्या जब आवाम ये करेगी तो फिर मुल्क का क्या हाल होगा। अंदाजा हुआ इस बात का कि अल्लाह ताला ही जानते कि उन्होंने दोज़ख क्यों बनाई। एक तो मीडिया इंसानों को बिल्कुल अल्लाह रसूल से आज़ाद कर रहा है, अगरचे कि इस मीडिया की बरकत से चीज़ें जा भी रही, लेकिन ओवरऑल मोबाइल भी मुसीबत कर रहा है, मीडिया भी मुसीबत कर रहा है, और साथ साथ जो नजासतें खाई जा रही हैं, नजासत खाई जा रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आखिर वक्त में नसीहत करने गए तो जनाब ज़ैनब ने सलाम ने पूछा कि इन पे असर करेगी, तो मैं कोशिश करता हूँ। वापस आए, खून निकल रहा था। पूछा बहन ने कि भाई क्या हुआ? कहा इन्होंने मुझे पत्थर मारे, मैं नसीहत कर रहा था। आपकी बात भी इन पर असर नहीं कर रही, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला था कि इनके पेट में हराम भरे हुए। मुझे नहीं मालूम मेरा क्या कहते हैं, मुर्गी काटने वाला शरन सही ज़िबा कर रहा है नहीं कर रहा है, मेरा बकरा काटने वाला सही ज़िबा कर रहा है नहीं कर रहा है, ये जो मैं पैसे रिश्वत के तौर पर ले रहा हूँ ये मेरे बच्चों पे क्या असर रखेंगे। पहले दिन बात हुई थी ना, बरकत उड़ जाती है, आप जनाब ज़्यादा प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हैं। ये जो हम मिलावट करके पैसे लेते हैं, हर वो चीज़ जिसको शरीयत ने हराम किया हुआ है,
जब वो हम उठा के अपने बच्चों के और अपने पेट में डालते हैं, उससे इंसान अल्लाह, रसूल, दीन, ईमान हर चीज़ से अलग हो जाता है और फिर ऐसी चीज़ें और इससे बढ़ के चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि क़िबला डॉक्टर आमिर मोहम्मदी साहब ने भी और डॉक्टर इसहाक़ आलम साहब ने भी जो बात की, और अहादीस में कुरान करीम की जो आयत है ना, वला तनहरहुमा और वला तक़ूलू लहुमा उफ़्फ़िन, ज़रा सा इस माशरे को देखिए कि ये माशरा जब इससे बाहर निकल आता है तो उस माशरे में किस तरह के लोग होते हैं। वो हदीस हज़रत अलैहि ताहत वसना के कुर्बान जाए उनके कदमों पर फरमाते कि जो अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता और अपने छोटों से प्यार नहीं करता, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। अब जब हुजूर ने एलिमिनेट कर दिया तो ये वहाँ पर बाप फिज़िकल मेंटल टॉर्चर का बाइस बन रहा है, सौतेला बाप। यहाँ पर इस बच्ची के साथ ये हो रहा है कि वो बच्ची उस कैफियत में चली गई जिस कैफियत में अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए, हर एक की आबरू रखे अल्लाह ताला, आमीन। आप ये बताइए कि क़ुर्ब क़यामत की अलामात तो अपनी जगह पर है, लेकिन माशरती इस्तदलाली कैफियत में आप देखिए कि कोई शर्म हया और कोई एहसास नदामत और कोई रिश्तों का पास, और जिस माशरे को आप आज़ाद माशरा कहते हैं, उन आज़ाद माशरों में भी इस पर बड़ी सख्त गिरफ्त है। विमेन अब्यूज़ के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ हैं कि जिन सज़ाओं से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हम यहाँ पर आसानी के साथ कहते हैं माफ़ कर दो। क्यों माफ़ कर दो? कानून माफ़ी का नाम नहीं है। अल्लाह ने कानून ताज़ीर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत में कानून ताज़ीर पर अमल दरामद करके ये बता दिया, ये कोड़े इसलिए लगा जाएंगे, इसको क़ज़फ़ इसलिए कि इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया। और अगर कोई अमली तौर पर ये साबित हो तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने जो ये फ़ैसला किया है कि चाहे वो 10 साल पहले जुर्म हुआ हो, अगर आज उसकी फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं और मुजरिम को कैफिर किरदार तक पहुंचा रहे हैं तो बिल्कुल हमें साथ देना चाहिए और किसी लेवल पर भी कोई हमदर्दी का इज़हार नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? नहीं करना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपनी बहू बेटी के साथ हो तो करेंगे। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? सर शहरोज बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी शहरोज, क्या सवाल है आपका? सर जी सर मेरा एक बहुत ही अच्छा सवाल है। वो ये है कि सर जो रमज़ान में फौत हो जाते हैं, सुनने में ये आता है कि उनका कभी भी हिसाब नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि जो जन्नतुल बकी में दफन होते हैं, क्या उनका भी हिसाब नहीं होगा सर? अच्छा सवाल है। जो रमज़ान में फौत हो जाते हैं क्या उनका हिसाब नहीं होता? जो जन्नतुल बकी में दफन होते हैं क्या उनका हिसाब नहीं होगा? रमज़ान में फ़ौत होना, जुम्मे वाले रोज़ फ़ौत होना, जन्नतुल बकी में फ़ौत होना, ये सआदत की बातें हैं जी। हदीस में आता है जुम्मे वाले रोज़ जो फ़ौत होता है वो जन्नती होता है। जन्नतुल बकी में जो मदफून होंगे उनके भी फ़ज़ाइल हैं, लेकिन ये है कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंसान हिसाब तो होगा। हाँ, हिसाब किताब। लेकिन क्या ऐसा है कुछ कि रमज़ान में जो फौत होते हैं लोग, उनका रमज़ान थ्रू आउट हिसाब नहीं होता है या सख्ती नहीं की जाती है कब्र में? देखिए, सख्ती का ताल्लुक आपके और मेरे अमल के साथ है जी बेशक। अमाल अच्छे हैं तो सख्ती नहीं होगी, अमाल बुरे हैं तो आप ईद वाले दिन फौत हो जाएं, आप रबीउल अव्वल में फौत हो जाएं, आप रमज़ान में फौत हो जाएं, पकड़ तो सख्ती होनी है। एक अमल बख्शवा सकता है और एक अमल आप एक नेक आदमी अगर रमज़ान में फौत होता है वो उसके लिए एक नेक शगुन है, सआदत वाली बात है। लेकिन फासिक फाजिर आदमी अगर रमज़ान में फौत होता है तो उसके लिए सआदत वाली खैर वाली बात नहीं है। आमिर साहब, पिछले वाले मौज़ूआत पर भी अगर डिस्कस करना चाहें, और एक और सवाल जो कल ही हमारे टीम में से ही निकला, जब हमने माओं को देखा जो ओल्ड एज होम में जिन्हें छोड़कर चले गए। एक खातून जिनसे मेरी बात हुई, उनके 6 भाई हैं और वो कहती हैं कि मुझे संभाल नहीं सके। ज़ाहिर ज़हनी तौर पर वो हमसे बिल्कुल सही गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर उनके हिसाब से वो ठीक नहीं थी, तो पागल कहकर ज़बरदस्ती बहन को घर से निकाला और वो ओल्ड एज होम में पिछले 10-12 साल से रह रही है। क्या इसकी कोई पकड़ होगी या वो नहीं है ज़िम्मेदार कि उनकी बहन को वो रखें घर पर? यकीनन पकड़ की बात है और बहुत ही ज़्यादा पकड़ की बात हो सकती है। आप देखिए कि हुजूर करीम ने फरमाया कि एक औरत जो है वो एक बिल्ली की वजह से जहन्नम में चली गई, और उसका जुर्म ये था कि वो कहीं गई और अपनी बिल्ली को अपने घर में बांध कर चली गई। ना तो उसे कोई खाना पानी देकर गई कि गुजर बसर करती, ना उसे आदात छोड़ा कि वो खुद ही अपने लिए कोई कीड़े मकोड़े खा लेती। तो वो मर गई भूख की शिद्दत की वजह से, दीवारों से सर टकरा कर मर गई। हुजूर ने फरमाया उसकी सारी नमाजें इबादत सब ज़ाया, और अल्लाह ताला ने उस बेज़बान पर जुल्म की बिना पर उसे जहन्नम में डाल दिया। इसी तरह फरमाया कि वो शख्स, उसकी कोई खैर नहीं है कि जो अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता।
इसीलिए फरमाया कि जब सदक़े का आगाज़ करो तो सबसे पहले अपनी आल औलाद से करो, अपने इर्द गिर्द रहने वालों से करो। तो हमारे हुस्न सलूक के सबसे ज़्यादा जो मुस्तहक़ हैं वो हमारे आइज़ा अक़रबा, दोस्त अहबाब, दाएँ बाएँ आगे पीछे रहने वाले पड़ोसी हैं। और अगर हम उनसे ही अच्छे नहीं हैं तो फिर हमारी नेकियों का क्या फ़ायदा होगा। तीसरी बात यह है कि एक जो औरत है ना, ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इतना ऊंचा मकाम दिया है कि अगर बेटी होती है तो बाप इसका ज़िम्मेदार होता है, अगर ये माँ होती है तो इसकी औलाद ज़िम्मेदार होती है, बीवी होती है तो शौहर ज़िम्मेदार होता है। और अगर इसका कोई भी ना हो, ना बाप हो, ना बेटा हो, ना भाई हो, ना शौहर हो, कोई ना हो, तो फिर उसके ख़ानदान वाले वो उसके निगहबान होते हैं। वो भी ना हो तो फिर रियासत ज़िम्मेदार होती है। और अगर ये सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें तो सब इंदल्लाह मुजरिम होते हैं। अल्लाह। एक औरत की जो तकदीस है, क्योंकि देखें मर्द जो है ना, वो जब पैदा होता है तो अपनी इज़्ज़त खुद बनाता है, अपनी इज़्ज़त माशरे में वो तस्लीम कराता है, लेकिन औरत पैदा होते ही इज़्ज़तदार होती है, वो पैदा होते ही मुक़द्दस होती है, क्या बात है, वो पैदा होते ही मोहतरम होती है। और औरत के जितने रूप हैं वो काबिल एहतराम हैं। लेकिन ये हमारे माशरे की एक बदबख्ती है कि कोई माँ को बर्दाश्त नहीं कर रहा, कोई बहन को बर्दाश्त नहीं कर रहा, कोई बेटी को बोझ समझ रहा है। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया कि जिसकी 2 बहनें हों और वो उनकी अच्छी जगह शादियाँ कर दे, फिर वो खुदा न खुदा तलाक़ के बाद या बेवा होकर उसके ऊपर वापस आ जाएँ और वो अच्छा सलूक करे, क्या बात, उन्हें शर्मिंदा ना करे, अच्छा। और इसी तरह बेटियों के बारे में फरमाया उसके लिए जन्नत के लिए ये जहन्नम से बचाने की आड़ बन जाएंगी, उसे जन्नत में लाजमन लेकर जाएंगी। असल में यह है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी एक जुमला कहा ना कि हम मुआफ़ी की बात करते हैं, तो अगर अपने साथ हो तो हम माफ़ कर देंगे, नहीं। तो जब कोई शख्स अपने आप को रखकर, यानी अगर वो 4 या 6 भाई हैं, वो ये सोचें अगर मैं मर जाता और मेरी बीवी इसकी जगह पे होती तो इसके भाइयों को रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था, मेरी बेटी इस जगह होती तो भाइयों का या भाइयों क्या रवैया होना चाहिए। बस जब अपने आप को आप रखकर सोचेंगे ना तो आप खुद को सीधा। एक कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से, क्या सवाल? मैं सैफ बात कर रहा हूँ कराची से। राबिया पी जी सैफ बोलिए बेटा। राबिया पी, आप तो पहले मैं शो की तारीफ करना चाहूँगा। दानिश भाई आपकी, आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली ये सेगमेंट मेरा फेवरेट है। मैं रोजाना अपनी फैमिली से बैठ के देख रहा हूँ। हमारा भी यही फेवरेट सेगमेंट है जी। पूछिए क्या सवाल है। शुक्रिया दानिश भाई, मेरा सवाल उलमाए कराम से ये था कि मेरी बीवी है और मैं हूँ, हम दोनों में बेहद प्यार है। तो अक्सर हम एक दूसरे को पेट नेम से बुलाते हैं, जैसे जानू, बेबी, सोना, वोना जो होते हैं अक्सर। तो मैंने कहीं पढ़ा भी था कि हुजूर भी अपनी जो हज़रत आयशा थे उनको भी पेट नेम से बुलाते थे, प्यार से बुलाते थे, प्यार भरे नाम से। तो क्या ये बुलाना हमारे लिए सही है? और ये अब के नाम है तो बेबी, सोना बुलाना। अच्छा, बहुत डिटेल्ड हो गया मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया, हम समझ गए आपका सवाल। मेस्मी साहब आप कुछ। अच्छा, एक और कॉल है साथ। एक और कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, कौन कहाँ से? कौन कहाँ से, क्या सवाल है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत सलाम और बहुत सादा माशाल्लाह। आप लोगों की बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है। और राबिया बाजी, आप इतना प्यारा बोलती हैं, दिल को सुकून मिलता है। जज़ाकल्लाह, मैं इनसे सीखती हूँ जो मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं। बताइए क्या सवाल है? जी माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपसे ना ये पूछना है, आजकल आपको पता है, मेरा सबसे ये सवाल है, आजकल आपको पता है बहुत ज्यादा ये फ्रॉड करते हैं, जाली पीर बने हुए हैं लोग, और वो इस तरह करते हैं कि लोगों को बहरूप बन के वो उनसे पैसे बटोरते हैं। और अगर कोई मुरीद अपने पीर को पैसे ना दे तो वो बद्दुआएं देते हैं और इतना बड़ा दावा करते हैं। मैं एक ऐसी पीर को जानती हूँ जो मुरीद को कहता है कि अगर तू रोज़े रसूल पे भी चला जाए, माज़ल्ला अगर तू सरकार के दरबार पे भी जाएगा तो भी तुझे औलाद नहीं होगी, ये मेरा दावा है। इस तरह से माज़ल्ला बोलते हैं। ऐसे पीरों के लिए जो दुनिया में फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों से पैसे खा रहे हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं हमारा दीन? बिल्कुल ठीक है, अच्छा सवाल हम पूछ लेते हैं जी। मेस्मी साहब, जिस सवाल का जी आप जिस सवाल का जवाब देना चाहें। नहीं आप बताएं। पहले सिले रहम पे गुफ्तगू करेंगे जब तक लाहौर का इंटरवल होता है, फिर वापस आके इन सवालात का जवाब दूंगा, फिर बाकियों की भी टर्न आ जाएगी। लेकिन सिले रहम के बारे में खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो क़त्ल रहम करेगा वो जन्नत की खुशबू को 30,000 साल से भी दूर से गुजर जाएगा, नहीं सूंघे। अभी 30,000 साल दुनिया के हैं, क़यामत के हमें नहीं मालूम। रहम किसको कहा जाता है? जो खूनी रिश्तेदार, सबसे पहले भाई और बहन और वालिद और वालदा, उसके बाद चाचा, फूफी, मामू, खाला, और उसके बाद उनके रिश्तेदार। ये जो बहनों के साथ या बेटियों के साथ अखलाक से पेश आने की बात आई है, इसलिए कि अब इस ख़ानदान की नस्लें आगे इन बेटियों से भी चलनी है, इन ख़वातीन से भी चलनी है।
और ये वो मज़लूम मखलूक है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना एहतराम दिया है कि कुरान मजीद में मर्द के नाम से कोई सूरा नहीं है, सूरह निसा मौजूद है। उसके बाद मर्द बादशाहों की जो बातें की हैं कुरान मजीद में, उनके बारे में जो आया अपनी जगह पर है, लेकिन जब मलका सबा की बात आती है या जब फ़िरौन की बीवी की बात आती है तो वो अकेली उस बयाबान में पड़ी और अल्लाह ताला से दुआ करती है फलने वाली सख्ती के बाद में मेरे लिए जन्नत में एक मकाम बना दे। फिर जब हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें आते हैं तो हज़रत खदीजा सलाम अलैहा का जिक्र कल हुआ और बहुत अच्छा हुआ, माशाल्लाह लोगों ने बहुत सराहा। फिर हम आते हैं खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के ऊपर कि जिसका एहतराम हुज़ूर अकरम इतना करते थे, जिनका जिक्र कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा है। देखें, आयत तथीर है तो खातून जन्नत हैं, आया मुबाइला है, मुबाइला में लेके जाते हैं, ख़वातीन बहुत हैं लेकिन खातून जन्नत को लेकर जाते हैं। ये चीज़ बताती है कि इस्लाम ख़वातीन के लिए खुसूसी एहतराम का कायल है, अगरचे कि खातून जन्नत का मकाम ही अलग है। तो हम तमाम मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त करें ताकि आपकी आइंदा नस्ल में खुदा न खासा ऐसे वाक़यात ना हो। लेकिन अगर कोई ये अमल करेगा उसकी आइंदा की नस्लों में ऐसे असरात आएंगे और इंसान को ख़ुद भी भुगतना पड़ेगा और उसके आसार वज़ी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर बहन बेवा हो गई है तो उस बहन का ख्याल रखे। हत्ता मैं कहता हूँ अगर भाभी बेवा हो गई, भाई का इंतकाल हो गया, भाभी बेवा हो गई, तो उसका भी एहतराम करे, उसके लिए भी ख्याल करे ताकि एक प्यार और मोहब्बत के माहौल में चीज़ें आगे बढ़ें। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको बेटी दी है तो बेटी को प्यार मोहब्बत से पालें ताकि बाज़ार का कोई लड़का, कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई लड़का प्यार मोहब्बत देकर आपकी बेटी को गलत डायरेक्शन। ये सारे मसाइल की बुनियादों में से एक बुनियाद मैंने नजासत बता दी, एक बुनियाद मैं बताता हूँ, वो ये है कि हम अपनी बेटियों को उस तरह से प्यार नहीं देते जिस तरह से हमें देना चाहिए। अगर हम प्यार देना शुरू कर दें, बिलीव मी, बच्ची बाप और माँ के प्यार के बाद या भाई के प्यार के बाद शौहर के प्यार की तरफ आगे जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। और बच्चियाँ जो गलत रास्ते पे जा रही हैं ख़ासकर मोबाइल की वजह से, उसकी वजह यही है, अटेंशन चाहिए, अटेंशन है ही नहीं। और जब अटेंशन नहीं है तो जो देगा उसके सच्चा या झूठा। मेरी ज़हरा कॉलेज है, 100 बच्चियाँ हैं, मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा ये जो कहता है ना कि ILU, ठीक है ना, ये सरासर झूठा है। इसके मोबाइल को चेक करो तो पता चलेगा कितनों के साथ वो ये कर रहा है और आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बात तुलानी की, इसके लिए माजरत खाऊं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये खुद देखा भी है, नोट भी किया है। वो बेटियां जो अपने वालिद से, माँ से भी नहीं मैं कहूँगी, जो वालिद से ज़्यादा क्लोज़ होती हैं, जिनके जो बाप हैं वो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत प्यार उन्हें दिखाते हैं, वो कभी इस तरह के कामों में नहीं पड़ती। तो बाप जितने सुन रहे हैं, जो वालिद सुन रहे हैं, वो अपनी बेटियों से क्लोज़ रहे। जो गुस्से वाला, धुतकारने वाला, रोब और दबदबा, मैं कहती हूँ रोब और दबदबा भी ज़रूरी है। एक बेटी ने गलती की है, उसकी गलती को संभालें, मैनेज करें, वो उस तरह का माहौल ना पैदा करें कि वो खौफ में रहे। लेकिन मैं फादर बता रहा हूँ कि ना एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है बेटियों के लिए हमेशा, जैसे बुरान है उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं कुछ भी कर जब मैं घर से आ रहा होता हूँ या मैं जाता हूँ तो सबसे पहले अगर कोई मुझसे आके मिलता है या मुझे रुखसत करता है वो मेरी बेटी है। क्या बात, बेटा भी करता है, रयान भी आता है माशाल्लाह सब कुछ, लेकिन जो बहन है ना वो बहुत ज्यादा प्यार। क्या बात है, क्या बात है। पूछना चाहूँगा वो जाली पीर के बारे में जिन्होंने भी कॉल करके पूछा है तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत नाजुक मामला है और बहुत नाजुक मसला है। मेहरबानी फरमाकर ज़ाती एतबार से अपने फ्रेम में रख कर ना सोचिएगा। हम जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं ये किताब और सुन्नत और किताब और हिकमत की बुनियाद पर है। कोई किसी पर बराह रास्त या बिलवास्ता कहीं कोई खुदा न ख्वास्ता डिस्क्लेमर आ गया। मैंने कहा पहले ये बता दूं, डिस्क्लेमर हो गया। आइए, तसव्वुफ असल में तज़किया नफ्स का नाम है और तज़किया नफ्स ये है कि क़ल्ब को पाक करना अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए। अब जिनका दिल और ज़बान और जहन पाक होगा वो कभी धोखा नहीं करेंगे, कभी धोखा नहीं करेंगे। जितने बुजुर्गान दीन है, ख़ास तौर पर सिलसिले क़ादरिया में शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके मुर्शद ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा नक्शबंद, ख्वाजा सोहरवर्द, सईद अहमद कबीर रफ़ाई, बुनियादी तौर पर ये
वो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो उलमा थे और शयूखुल हदीस भी थे और उलूम तफसीर के माहिरीन भी थे। और सबसे बड़ी बात जो इनकी मकबूलियत की थी वही थी कि इनसे शरीयत कभी साक़ित नहीं हुई, शरीयत के पाबंद थे ये, शरीयत से तरीक़त और मारिफत की तरफ गए। लेकिन बदनसीबी ये हुई कि आज के दौर में, उस ज़माने में भी ऐसे होते थे, ऐसे तबके को जो लोगों को पीरी मुरीदी के नाम पर धोखा देता है, हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुराइया के नाम से मौसूम किया है। मुराइया ये वो लोग हैं जिनका चेहरा कुछ है और अंदर से कुछ है। अच्छा। धोखेबाज लोग। अब ये वो लोग हैं जो अल्लाह की आयतों को समनन कलीला थोड़े थोड़े पैसों के इवज़ बेचते हैं। मुझे आप एक बात बतलाइए, जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं इनका तरीक़ाकार में कहीं ये बतला दें कि इन्होंने किसी मुरीद से ही कहा हो कि तुम नमाज मत पढ़ो लेकिन जन्नत में मैं ले जाऊँगा, रोज़ा मत रखो मैं तुम्हें माफ़ करवा दूँगा? कभी नहीं है। ये कहते थे कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ जाए वो शैतान का दोस्त है। अब आज जो पीरी मुरीदी लोगों ने कर ली है वो एक धंधेबाजी, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे उलमा, अच्छे बुज़ुर्ग और नेक दिल सूफिया कराम, औलिया कराम मौजूद हैं और हर तबक़े फ़िक्र में मौजूद हैं। लेकिन वो लोग जो तावीज़ के नाम पर ये कहते हैं कि मैं फ़लाँ को जो है ना जाओ कब्र में जाके दफना दो तावीज़ और 3 दिन के अंदर मौत वाक़ई हो जाएगी, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा रुको, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा पढ़ने का बता देता हूँ, और आयत कुरान ही देते हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, झूठ बोल रहे होते हैं। ये जो शोबदा कर लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, असल में ये लोगों के तलाक़ों का बाइस बन रहे हैं, घरों में नफ़रतों का बाइस बन रहे हैं, ख़ानदान रिश्तेदारियों को ख़त्म करने का बाइस बन रहे हैं, शरीयत का मजाक उड़ाने का बाइस बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं इसको एक और तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। ये क्या नासमझी है, ये जहालत है? क्यों अब तक लोग इनके पास जा रहे हैं? क्यों इससे हम बाहर नहीं निकल? जो अवाम है, ये तो सबको पता है कि जाली पीर हैं, ये गलत चीज़ें बताते हैं, ये जो पैसे लूटते हैं, सबको पता है। हर किसी के ख़ानदान में एक ना एक के साथ फ्रॉड हुआ है, जो स्कैम हम बात करें। इसमें एक बात अर्ज़ करता चलूं, क्या है ये नासमझी? इसमें मैं सारे मीडिया को तो नहीं कहता, लेकिन हमारे मीडिया के अहबाब भी, मैं सोशल मीडिया से पहले की बात कर रहा हूँ, ऐसे जाली पीरों को पेश किया गया, ऐसे लोगों को पेश किया गया, बैठे हुए साथ में बात कर रहे हैं, कहते हैं फूंक मारते हैं तो जी वो मसला हल हो जाता है। हाँ, वो देखा है ना हर जगह पर, वो बहुत सारे लोग हैं ना। ये नासमझी है, जहालत है। इसाक साहब क्या है? हमारी आवाम को ये पता है कि अच्छा डॉक्टर कहाँ बैठता है, अच्छी सब्ज़ी कहाँ मिलती है, अच्छा चावल कहाँ मिलता है, सस्ती चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ये सब पता है। उन चीज़ों में हमारी आवाम बहुत समझदार है। लेकिन अच्छा इंसान कौन है ये नहीं पता, अच्छा आलिम कौन है नहीं पता, पीर सही मानों में कौन है ये नहीं पता। अभी हाल ही में एक पीर साहब के मुरीद ने मुझसे पूछा, मुझे कहा कि हमारे पीर साहब हमसे आजकल एक दुआ करवाते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मुझे आप बताएं कि वो सही है या नहीं। मैंने कहा जी बताइए। वो कहने लगे कि वो आखिर में हमसे ये दुआ कराते हैं कि या अल्लाह पाक, अभी इस मजलिस में हमने जो भी नेक आमाल किए, ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, और फिर उस पीर साहब का नाम लिया जाता है कि उनके वसीले से आप इसको कबूल फरमा लीजिए। अरे सवाल ये है कि ये पीर क्यों अपने आप को ये बावर कराना चाहते हैं लोगों के सामने कि तुम्हारी दुआएं हमारे ज़रिए से कबूल होती हैं, तुम्हारी नमाज़ें हमारे ज़रिए से कबूल होती हैं, तुम्हारा कोई भी नेक अमल हो वो हमारे ज़रिए से कबूल होता है। इसलिए खुदारा अवाम से ये दरख्वास्त है कि अच्छे बुरे में तमीज़ कम अज़ कम उसको जान लेना चाहिए। पीर एक इंसान होता है, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद सहाबे किराम है, सहाबे किराम के बाद ताबीन, फिर तबा ताबीन, उसके बाद जाके हमारे ये औलिया, अत्क़िया और मशाइख़ बुज़ुर्गान दीन की बारी आती है। हमारे आजकल के इन पीरों का ये एक अंदाज़ रहा है कि ये बताना ये चाहते हैं कि हमारी कुदरत में कुछ चीज़ें हैं, हमारी ताकत में कुछ चीज़ें हैं, हम आपकी बिगड़ियाँ दुरुस्त करा देते हैं, हम आपकी मुश्किलात को हल करा देते हैं, हम मुश्किल कुशा हैं, हम फुला हैं। इन चीज़ों से निकलना चाहिए। ये अल्लाह ताला की ज़ात के पास ये ताकत है, इंसानों के पास नहीं है। कैसे होगा ये फ़र्क के जाली पीर है नहीं जाना? कोई शक नहीं है कि बाज़ कुरान की सूरतों की बाज़ असरात हैं, बाज़ तावीज़ात आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने भी बयान की हैं, लेकिन फिर आके उन लोगों को कि जिनके अखलाक का भी पता है, जिनके किरदार का भी पता है, जिनकी रफ्तार गुफ्तार सब पता है कि वो किस तरह के हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे ड्रामे किए हुए होते हैं। आई रिपीट, कुछ ऐसे ड्रामे, मतलब अब मैं पीर बन जाऊँ, 2-4 लोगों को कहूँ तुम लोग आके कहना ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया, लोगों में बात, पेड एक्टर्स हैं, सारे प्लान्ड होते हैं ना वो सारी चीज़ें। देखें
दीन अपनी जगह पर हकीकत है, दीन के अंदर लोगों के मसाइल के हल हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम उन लोगों के पास जाते हैं जिनका अल्लाह, रसूल, अहले बैत, कुरान किसी से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है और अपनी तरफ से शुरू करते हैं, तो फिर ये मुसीबतें आती हैं। कसूरवार उलमा भी हैं, कसूरवार हुकूमत भी है। क्यों मेरी दीवारों पे लिखी हुई चीज़ जो है वो मिटा दी जाती है और उनकी लिखी हुई चीज़ को मैं कहता हूँ इसराइल मुर्दाबाद, तो बाद में उसको वाइट वॉश कर दिया जाता है। मैं कहता हूँ दहशतगर्दी बंद करो तो उसको और वो किया जाता है, तकफीरियत को रोको तो उसको मिटा दिया जाता है, और फलां आमिल उसको कोई नहीं रोकता। हुकूमत और उलमा ज़िम्मेदार हैं, आवाम को बताएं अल्लाह सुब्हानहू तआला पे भरोसा करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, जिनको वसीला बनाया गया है जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, उनके ज़रिए मांगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर कबूल करे। आखिर में डॉक्टर साहब उस सवाल का जवाब भी जो आया था पेट नेम से मियाँ बीवी का एक दूसरे को पुकारना सही है गलत है, और इस सवाल का जवाब भी, दोनों बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौइयत के हैं, लेकिन वक्त का मुकाबला। कराम ने बहुत अच्छे अंदाज में माशाल्लाह इसको डिस्कस किया है। मैं चंद चीज़ों का इजाज़त से इजाफा करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि अवाम कल अनाम, अवाम को कुछ पता नहीं होता, अवाम को बताया जाता है, मीडिया बताता है, उलमा बताते हैं, घर से बताया जाता है, उस पर यकीन कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि औरतें सादा लो होती हैं अमूमन, और जब वो पढ़ी लिखी भी ना हो तो एक औरत दूसरी औरत को बताती है तेरा शौहर तेरी बहुत मानता है, तो वो कहती है हम फलां गली में जो बैठे हैं ना बाबा, उनसे तावीज़ लेकर आई हूँ, तो वो कहती है मुझे भी लेकर चलना। ये जो मसला है ये सीना गदर चलता है, वर्ड ऑफ माउथ सबसे बड़ी मार्केटिंग है, नंबर 1। नंबर 2 ये कुरान करीम ने कहा है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता, वो किसी बारे में गमज़दा नहीं होते। लेकिन उनकी निशानी बताई अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो ईमान वाले होते हैं और ख़ुद परहेज़गार होते हैं। तो ये पहली निशानी कुरान ने बयान की है, जो अपने आप को ढोंग करके वली शो कर रहा है या बाबा शो कर रहा है, अगर वो ईमानदार नहीं है, मोमिन नहीं है, नमाजी परहेज़गार नहीं है और मुत्तकी नहीं है, तो वो कभी भी अल्लाह का वली हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि किसी ने अब बुज़ुर्ग के पास, पता नहीं बाइज़ बुस्तामी का वाक़या है, कोई और बुज़ुर्ग है, उनके पास बहुत वक्त गुजारा और कहा हज़रत मैं इतने अरसे से आपके पास हूँ, लेकिन ना तो आपको मैंने पानी पे चलता हुआ देखा है, ना फ़ज़ा में उड़ता हुआ देखा है, तो आप कैसे पीर हैं? उन्होंने फरमाया तुम ये बताओ कि मेरे सामने रहते हुए तुमने मुझे कभी खिलाफ़ शरा कोई अमल करते हुए देखा है कि मैंने रसूलुल्लाह की कोई नाफरमानी की हो, अल्लाह की कोई नाफरमानी की हो? नहीं। तो मैं ही, इसी को कहते हैं पीर होना, इसी को कहते हैं बुज़ुर्ग होना। और मैं ये कहना चाहूँगा आपकी वसातत और आपके वसीले से कि ग्रीन टीवी के वसीले से कि सबसे बड़े पीर अगर आपके कोई हैं तो वो आपके वालिदैन। क्या बात है। आप उनकी जूतियाँ सीधी कीजिए, आप उनके आगे बैठिए, उन्हें बादशाह बनाइए, उनके नौकर खादिम और खादिमा बन के बैठिए, जो दुआ आपको मनवानी है उनकी खिदमत करके बगैर कहे आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, उनका दिल खुश कर दीजिए। और जो आपने बात की दूसरा, जो प्यार भरे नामों से जो अपने बीवी को पुकारा जाने का बात उन्होंने कही, वो तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न अंदाज में जो है वो शोना और बाबू और मेरा बच्चा और मेरा मुन्ना और इस किस्म की बातें। अभी ब्रेक में प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे कि बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो अपनी उनका नाम भी लिया ना, जामिया कराची में। अब ये आपने तो और क्लोज कर दिया। वो अपनी बेगम को कहते हैं अम्मा और उनकी बेगम उन्हें कहती है अब्बा। तो मेरे ध्यान में ये आया कि वो बेगम जो है ना वो अम्मा बन के पेश आती होंगी और वो अब्बा की तरह का रवैया रखते होंगे, तो शायद कुछ अंदाज में। क्योंकि आपके बच्चे जो कह रहे होते हैं तो आप बोलते हैं बाबा को बुला लो, अब आप ये तो नहीं कहेंगे अपने बाबा को बुला लो। अच्छा, तीसरी बात ये जायज है कि ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को प्यार से कहते या आयश, उनका नाम छोटा कर देते थे। तो बिल्कुल कोई इज्जत वाला नाम हो वो लें, लेकिन ऐसा नाम जिससे कोई थोड़ी सी तौहीन वाला मामला वो नहीं होता। मैं ये समझता हूँ मियाँ बीवी से बेहतरीन कोई दोस्त नहीं है, ये जो नाम उन्होंने दोहराए थे वो इज्जत वाले हैं। लेकिन इनके दरमियान भी इज्जत और एहतराम का ताल्लुक बहरहाल होना चाहिए। बहुत से आजकल के जो नौजवान मियाँ बीवी आ रहे हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं वो नाम भी लेते हैं, पहले ज़माने में नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन वो आजकल नाम लेते, ठीक है नाम ले दो चले ठीक है, इस हद तक तो गुंजाइश है। लेकिन इससे आगे जाकर कि वो तमाचे लगा रहे हैं, वो थप्पड़ लगाते हुए जा रहे हैं, वो उनको थप्पड़ लगा दिया, उसने उनको थप्पड़ लगा दिया, मैं समझता हूँ ये एहतराम के मनाफी है। वो एक साहब थे ना जो अपनी बीवी पर हाथ छोड़ दिया करते थे और जब मारा करते थे, उन्होंने किसी से शिकायत की तो उन्होंने एक वजीफ़ा बताया और वजीफ़ा जब अमल किया तो जब शौहर आए तो उन्होंने थप्पड़ मारा तो उन्होंने घूंसा मारा
उसने एक और मारा तो उन्होंने लात मारी और उनसे ज़्यादा 3-4 हमले कर दिए। तो उसने कहा मैं तो प्यार में मारता था। उसने कहा तो मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, मैं भी प्यार में मार रही हूँ। तो इस तरह का इतनी बेतकल्लुफाना हरकत नहीं हो जाएगी मेसमी साहब। जो एहतराम का ताल्लुक है वो तो बारह होना चाहिए। एहतराम अपनी जगह पर, और अगर कोई प्यार से नाम रख भी रहे हैं तो एहतराम वाले हो। एहतराम वाले मैं एक जी। बात आखिर में फिर हम कलाम पे भी जाएंगे जी अपने अहबाब से कि खुदारा ये ना समझिएगा कि आज की दुनिया औलिया किराम से खाली हो गई है। पाकीज़ा लोग मौजूद हैं, दीनदार लोग मौजूद हैं। वो वसीला है आपको अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ने का, अहले बैत अतहार से जोड़ने का, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से जोड़ने का। शर्त यह है कि आप ढोंगियों से बचें और उन दीनदार लोगों से रब्ता करें जो शरीयत के पाबंद हों और आपको औलिया अल्लाह से जोड़कर रब तक पहुँचा दें। फ़र्क जानकर जियो। ढोंगी बाबा में और सही मुफ्ती ढोंगी बाबा सही कहा ना? ढोंगी बाबा सही कहा, रॉन्ग नंबर भी इसको कहते हैं। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।